से दोस्तों, आज रामायण की एक अद्भुत कहानी पर चर्चा करेंगे। राम सेतु। ये राम सेतु है क्या? विज्ञान और प्रतीकवाद, तथ्य या मिथक? भारत के धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में राम सेतु एक अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत संरचना है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जनमानस की आस्था, विज्ञान और इतिहास का केंद्र रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राम सेतु एक दिव्य चमत्कार है या वैज्ञानिक दृष्टि से समझने योग्य प्राकृतिक संरचना। इस विषय में गहराई से समझने के लिए हमें इसके धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करना होगा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, तो उनके सामने विशाल समुद्र एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। तब भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत नहीं हुआ। तब श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे भयभीत होकर समुद्र देवता ने उपाय बताया कि वानर सेना नल और नील की सहायता से एक सेतु पुल का निर्माण करे। यह सेतु पत्थरों और तैरते हुए शिलाखंडों से निर्मित था, जिसे राम नाम के प्रभाव से जल में न डूबने का आशीर्वाद प्राप्त था। इस सेतु के माध्यम से श्री राम की सेना लंका तक पहुंची और रावण का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। यही सेतु आज राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। इतिहासकार और वैज्ञानिक राम सेतु को लेकर विभिन्न मत रखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और कई समुद्री अनुसंधानों में पाया गया कि यह सेतु वास्तव में 40 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की श्रृंखला है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है। लेकिन इसका निर्माण प्राकृतिक है या मानव निर्मित, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र के भीतर एक रहस्यमयी श्रृंखला दिखाई देती है, जो पूरी तरह से धनुषाकार संरचना में फैली हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना हजारों वर्षों पुरानी हो सकती है। हालांकि नासा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक संरचना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से बनी प्रवाल यानी कोरल और चूना पत्थर की श्रृंखला है, जो समय के साथ जुड़कर एक पुल जैसी आकृति में परिवर्तित हो गई। लेकिन कुछ स्थानों पर पत्थरों के तैरने की घटना इसे एक रहस्यमय आयाम प्रदान करती है। कई शोधों में यह भी पाया गया है कि सेतु के नीचे की चट्टानें लाखों वर्षों पुरानी हैं, जबकि उसके ऊपर रखे गए पत्थर अपेक्षाकृत कम आयु के हैं। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि यह सेतु किसी प्राचीन मानव सभ्यता द्वारा बनाया गया हो सकता है। राम सेतु के आसपास मिलने वाले कुछ पत्थरों की संरचना वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक रही है। ये पत्थर पानी में तैरते हैं और इनकी संरचना पुमिस या ज्वालामुखीय चट्टान जैसी होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो इसे हल्का बनाते हैं। लेकिन क्या रामायण काल में इनका उपयोग किया गया था या फिर ये एक प्राकृतिक घटना है? यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। भारत में राम सेतु सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और अध्यात्म का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इसे परम धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक माना जाता है। यह सेतु हमें सिखाता है कि जब मनुष्य में अटूट संकल्प, धैर्य और परिश्रम हो, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। वहीं भारत और श्रीलंका के लोगों के लिए यह पुल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। कई हिंदू धर्मावलंबी इसे भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे महाभारत और रामायण काल की एक अद्भुत भूगर्भीय संरचना के रूप में देखते हैं। आज विज्ञान और धर्म के बीच राम सेतु को लेकर निरंतर बहस जारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुल त्रेता युग में निर्मित एक दिव्य संरचना है, जबकि वैज्ञानिक इसे एक भूवैज्ञानिक चमत्कार के रूप में देखते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और पुरातन विज्ञान का संगम है। यह उन महान घटनाओं और कथाओं का प्रतीक है जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की सभ्यता को प्रभावित किया है। तो क्या राम सेतु मानव निर्मित अद्भुत संरचना है या प्रकृति का चमत्कार? इस प्रश्न का उत्तर अभी भी विज्ञान और इतिहास के गहरे शोधों में छिपा हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि यह संरचना विश्व के सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। चाहे इसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राम सेतु हमारी प्राचीन धरोहर और भारतीय संस्कृति की अमूल्य पहचान है। क्या आपको लगता है कि राम सेतु मानव निर्मित है या यह प्रकृति का करिश्मा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस ऐतिहासिक रहस्य पर अपनी राय साझा करें।
अगर ये लेख आपको पसंद आए तो मेरा चैनल फेमस कोट्स को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।